किताब पढ़ते रहे। प्रेरणा कथा। लाहौर का केंद्रीय कारागार, 23 मार्च 1931 रात के 10 बजे का समय था। जेल की अपनी छोटी सी काल कोठरी में क्रांतिकारी भगत सिंह इधर उधर तेजी से चल रहे थे। उनको देखकर और उनकी उस चहलकदमी को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत ही बेचैन थे। उनकी बेचैनी के कारण उनका मुकदमा लड़ रहे वकील प्राणनाथ मेहरा जी थे, जो अब तक भगत सिंह से मिलने जेल में नहीं आए थे। भगत सिंह को पूरा विश्वास था कि वो जरूर आएंगे। उनके ना आने की स्थिति में भगत सिंह की एक इच्छा अधूरी रह जाने वाली थी। तभी वहां हाथ में अखबार लिए हुए प्राणनाथ मेहता आ गए। भगत सिंह ने पूछा, पुस्तक मिली क्या? हाँ कहते हुए उन्होंने अखबार में लिपटी एक पुस्तक निकाली और भगत सिंह की तरफ बढ़ा दी। एक दिन पहले भगत सिंह ने इसी पुस्तक की समीक्षा अखबार में पढ़ी थी। तभी से वह इसके लिए बेताब थे। पुस्तक हाथ में लेते ही उनके चेहरे की बेचैनी चली गई। सबसे पहले पुस्तक का शीर्षक पढ़ा, द रेवोल्यूशनरी लेनिन, क्रांतिकारी लेनिन। फिर पन्ना पलटे और बिना समय गंवाए पुस्तक पढ़ने लगे। इधर प्राणनाथ मेहता उनसे बात करने के लिए बेचैन थे। उनकी तल्लीनता देखते हुए कुछ देर तक तो वह चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगत सिंह मुंह ऊपर नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्राणनाथ ने कहा, देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पुस्तक से नजर हटाए बिना उन्होंने कहा कि 2 संदेश हैं। एक, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और दूसरा है इनकलाब जिंदाबाद। मेहता ने फिर पूछा, आपको कैसा लग रहा है? भगत सिंह ने कहा, मैं खुश हूं। आपकी कोई इच्छा? इस देश में फिर से जन्म लेना चाहता हूं, उत्तर मिला। मौत करीब आ रही थी, लेकिन भगत सिंह पढ़ने में तल्लीन रहे और आने वाले अंतिम पल तक उस पुस्तक को पढ़ते रहे। वो पुस्तक पढ़ते जा रहे थे ताकि फांसी से पहले जितना संभव हो उसे पढ़ लें। उनके पुस्तक प्रेम के सामने मेहता विवश होकर लौट गए। मौत सामने थी और अध्ययन के प्रति इतना अनुराग, ऐसा उदाहरण इतिहास में दुर्लभ है। बहुत बहुत शुक्रिया।